इस धम्मेश बुद्धिस्ट चैनल को देखने वाले सभी बुद्धिमान, प्रज्ञावान, धम्मवान बहनों और भाइयों को सप्रेम नमः बुद्धाय, साथ ही साथ मैत्रीपूर्ण जय भीम। आपके लिए आज फिर नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। वीडियो का विषय है तीन रत्नों की शरण में 3 बार क्यों। एक समय भगवान नालंदा में पाविरिक आम्रवन में विहार करते थे। उस समय निर्ग्रंथ नाटपुत्र महावीर स्वामी निर्ग्रंथों की एक बड़ी परिषद के साथ उसी नगर में विहार कर रहे थे। एक दिन निर्ग्रंथ दीर्घ तपस्वी भगवान के पास चला आया। उसने बताया कि निर्ग्रंथ नाटपुत्र पाप कर्म करने के लिए, पाप कर्म की प्रवृत्ति के लिए कर्मों का विधान नहीं करते, केवल दंड का विधान करते हैं। और काय दंड, वचन दंड, मन दंड में से काय दंड को महादोष युक्त बतलाते हैं। उसी पल तथागत भगवान सद्धम्म देशनानुसार दंड का नहीं, कर्मों का विधान करते हैं। और काय कर्म, वचन कर्म, मन कर्म में से मन कर्म को महादोष युक्त बतलाते हैं। निर्ग्रंथ नादपुत्र को तथागत के कर्मों के विधान का पता चला। इस विधान को झूठ ठहराने के लिए विवाद हेतु निर्ग्रंथ शिष्य उपाली गृहपति को तथागत के पास भेजा। परंतु तथागत की धम्म देशना से प्रभावित होकर उस गृहपति उपाली ने त्रिरत्न की शरण के लिए प्रार्थना की। उस पर भगवान ने उससे कहा, गृहपति सोच समझ कर करो। यह सुनकर उपाली अधिक प्रभावित हुआ। दूसरी बार उपाली ने भगवान के शरण के लिए प्रार्थना की। भगवान फिर से बोले, गृहपति लंबे समय से तुम्हारा कुल निर्ग्रंथों के लिए प्याऊ की तरह रहा है। उनके आने पर पिंड नहीं देना चाहिए, ये मत समझना। यह सुनकर उपाली और अधिक प्रभावित हुआ। तीसरी बार बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण के लिए प्रार्थना की। तब भगवान ने उपाली को 3 रत्नों की शरण में लिया। बुद्ध धम्म संघ की शरण जाने के लिए तथागत ने उपाली को 3 बार समझने, सोचने और निर्णय लेने के लिए समझ और समय दिया। सोच समझकर 3 रत्नों की शरण में की परंपरा बुद्धकालीन है। वो परंपरा आज भी वर्तमान में बुद्ध संस्कार से जुड़ी हुई है। इसलिए बुद्ध वंदना के समय 3 रत्नों की शरण 3 बार ली जाती है। जैसे बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। और तीसरी बार तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु। अब ये 3 बार साधु 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 बोलने का प्रयोजन क्या है? जब बौद्ध भिक्खु भिक्खुनी, बौद्धाचार्य, कोई ज्ञानी उपासक उपासिका धम्मवाणी बोलते हैं, सुनाते हैं, तो उसके वचन की समाप्ति पर 3 बार साधु 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 बोला जाता है। पहली बार जो साधु कहा जाता है उसका अर्थ जो मैंने सुना वह प्रिय है। दूसरी बार जो साधु कहा जाता है उसका अर्थ जो मैंने सुना वह ग्रहण किया। तीसरी बार जो साधु कहा जाता है उसका अर्थ जो मैंने सुना वह प्रिय लगा और मैंने ग्रहण किया, वह मैं दूसरों के कल्याण के लिए बताऊंगा। दूसरी बात, जब हम किसी कथन, वचन, मत या विचार से सहमत होते हैं तो भी 3 बार साधु 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 बोलते हैं। साधु शब्द का मतलब बहुत अच्छा, लाभप्रद और सत्य वचन, हां कहकर स्वीकार करना आदि। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय,
नमस्कार। जय भीम, जय रमाई, साधुवाद, धन्यवाद।